इसमें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस, और सिर्फ इसका सॉल्यूशन नहीं, पूरा डिटेल्ड में एनालिसिस करके देखेंगे। सिर्फ लिख देने से काम नहीं होगा, मतलब सारा चीज़ देखेंगे इसका A to Z, इसका बेसिक से सारा। तो सबसे पहला इंटरव्यू क्वेश्चन है व्हाट इज़ थ्रॉटलिंग, बहुत कॉमन क्वेश्चन। तो यहीं देख लेंगे कि थ्रॉटलिंग क्या होता है। व्हाट इफ़ यू कैरी थ्रॉटलिंग ऑफ एन आइडियल गैस एंड रियल गैस, मतलब आइडियल गैस और रियल गैस का थ्रॉटलिंग करेंगे तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आएगा, घटेगा बढ़ेगा कांस्टेंट रहेगा, वो कमेंट करना है। तो रियल गैस का जो इफेक्ट होगा, आइडियल गैस का तो यहीं पे देख लेंगे थ्रॉटलिंग जब समझेंगे। तो रियल गैस का जो इफेक्ट है ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग जूल थॉमसन कॉफिशिएंट पे एक वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर इसका इफेक्ट देखेंगे, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट पे रियल गैस का थ्रॉटलिंग पर क्या इफेक्ट होता है। लेकिन आइडियल गैस का यहीं पे देख लेंगे, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा और भी इसमें कुछ पार्ट है, जैसे व्हाट इज़ द डिफरेंस इन थ्रॉटलिंग डिवाइस एंड नोजल एंड टर्बाइन, व्हाट वेयर द थ्रॉटलिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, इज थ्रॉटलिंग ऑलवेज एन आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, ये सब मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन। अब थ्रॉटलिंग होता क्या है? तो थ्रॉटलिंग कुछ नहीं है कि प्रेशर में रिडक्शन ड्यू टू सम फ्लो रिस्ट्रिक्शन, सिंपल फ्लो के रिस्ट्रिक्शन के कारण जो प्रेशर में डिक्रीमेंट होता है। जैसे यहाँ ओरिफिस से ये पानी मस जा रहा था, अब इसको एक ओरिफिस मिल गया, अब स्मॉल ओपनिंग से ही इसको पास करना है तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। कैपिलरी ट्यूब, ये हम लोग रेफ्रिजरेटर वगैरह के पीछे देखते हैं कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। पोरस प्लग, एग्जाम्पल्स ऑफ थ्रॉटलिंग पूछेगा तो ये सब बोलना है, पोरस प्लग, कैपिलरी ट्यूब, ऑरिफिस, पार्सली ओपन एडजस्टेबल वाल्व, ठीक है। तो इन सब में फ्लो का रिस्ट्रिक्शन के कारण प्रेशर में कुछ लॉस आता है। तो अगला क्वेश्चन ये रहेगा उसका कि प्रेशर का तो डिक्रीमेंट मेरा नोजल और टरबाइन में भी होता था, तो फिर थ्रॉटलिंग में क्या ऐसा खास है? थ्रॉटलिंग में जो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है नोजल और टरबाइन हो रहा है, उसमें क्या अंतर है? तो जब हम लोग नोजल और टरबाइन देखे थे तो वहाँ जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से सारा एजम्पन्स लेके जो फाइनल इक्वेशन आया था, डेल्टा के ई प्लस डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो। तो जो मेरा प्रेशर यानी इंथैल्पी क्या है, समेसन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड, मतलब इंथैल्पी में रिडक्शन मतलब प्रेशर में रिडक्शन। इंथैल्पी प्रेशर जो रिडक्शन हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीमेंट के कारण प्रेशर में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है नोजल में तो प्रेशर में लॉस हो रहा है। वहीं टरबाइन में जो प्रेशर में डिक्रीमेंट हो रहा है वो एट द एक्सपेंस ऑफ WCV हो रहा है, ठीक। मतलब वर्क, कंट्रोल वॉल्यूम वर्क, क्योंकि टरबाइन में हम लोग देखे थे डेल्टा एच प्लस WCV बराबर जी। थ्रॉटलिंग में कोई ना तो वो डेल के ई काइनेटिक एनर्जी के कारण होगा, ना कंट्रोल वॉल्यूम वर्क के कारण होगा। यहाँ पर जो प्रेशर का डिक्रीमेंट होगा वो लॉसेस के कारण होगा। तो ये इसका आंसर देना। तो अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि वेयर थ्रॉटलिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज, VCRS, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम लोग थ्रॉटलिंग यूज़ करते हैं। ये होता है हम लोग का कंडेंसर, यहाँ से ये निकलता है और यहाँ पे हम लोग थ्रॉटलिंग वाल्व यूज करते हैं, प्रेशर का रिडक्शन होता है, और फिर इवापोरेटर, फिर इधर से ये कंप्रेसर। तो VCRS सिस्टम में मोस्ट कॉमनली यूज होता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वो पूछेगा कि क्या थ्रॉटलिंग हमेशा आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, मतलब इंथैल्पी कांस्टेंट होता है क्या हमेशा थ्रॉटलिंग में? तो हमेशा नहीं होता है। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस मतलब इंथैल्पी कांस्टेंट, हमेशा आइसेंथैल्पिक नहीं होता है। आइसेंथैल्पिक तब होता है जब हम लोग स्मॉल थ्रॉटलिंग, मतलब सरफेस एरिया बहुत स्मॉल होता है थ्रॉटलिंग डिवाइस का, ठीक है। तो जब सरफेस एरिया बहुत स्मॉल होता है तो मेरा आइसेंथैल्पिक फ्लो होता है, आइसेंथैल्पिक होता है थ्रॉटलिंग। क्यों? उसके पीछे पहले तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं इसमें थ्रॉटलिंग के लिए। तो Q डॉट बराबर WCV
प्लस डेल्टा के ई प्लस का डेल्टा पी ई प्लस का डेल्टा एच। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नेग्लिजिबल है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस कुछ है नहीं। कंट्रोल वॉल्यूम में कुछ वर्क हो नहीं रहा है, ये भी जीरो है। तो क्यू डॉट बराबर आता है डेल्टा ई एच। ये जनरल इक्वेशन है थ्रॉटलिंग का। लेकिन अगर हम लोग स्मॉल थ्रॉटलिंग डिवाइस में थ्रॉटलिंग करा रहे हैं, सरफेस एरिया बहुत स्मॉल है, तो ये टर्म बहुत नेग्लिजिबल है। तो क्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक फ्लो जब हो जाएगा, मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक तब होगा जब स्मॉल थ्रॉटलिंग डिवाइस। तो यहाँ से क्यू भी ज़ीरो, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा एच बराबर ज़ीरो। तो इंथैल्पी कांस्टेंट आ जाएगा आउट, एच ओ बराबर एच आई। ठीक है। अब आइडियल गैस का हम लोग बात कर रहे थे शुरू में। आइडियल गैस के लिए क्या होता है, इंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर इंथैल्पी कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। डेल्टा एच ज़ीरो है तो इसका क्या मतलब कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट। तो जब हम लोग आइडियल गैस का थ्रॉटलिंग कराते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। लेकिन रियल गैस के थ्रॉटलिंग में हम टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट पे और इन्वर्जन टेम्परेचर पे, ये कह सकते हैं। तो वो अगले वीडियो में देखेंगे कि जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट क्या होता है। यहाँ तक के लिए इतना क्वेश्चन काफ़ी है, और ये जो पार्ट बच रहा है रियल गैस वाला, वो अगले में देख लेंगे।